हेलो व्यूअर्स, ब्लैक पर्ल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आबरू हेज़ल के पास आएगी और हेज़ल से कहेगी कि हेज़ल तुम भी आगे बढ़ जाओ, केनान आगे बढ़ चुका है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि मैंने कल केनान को उसकी बोट पर एक लड़की के साथ देखा। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो दोनों बोट पर एक दूसरे को प्यार से गले लगा कर खड़े थे, जिस पर हेज़ल के दिमाग में यही बात फंस जाएगी और वो दिन रात केनान के बारे में सोचती रहेगी और सोचते सोचते गिलास को ज़ोर से दबाकर तोड़ डालेगी। उसका हाथ ज़ख्मी हो जाएगा, जबकि वुराल वहाँ पर आएगा और पूछने लगेगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जिस पर हेज़ल कहेगी कि दर्द तो तुमने मुझे दिया है, उससे ज़्यादा दर्द तो नहीं मुझे हो रहा। तुमने मेरी सांस छीन ली मुझसे, मेरी ज़िंदगी छीन ली, मेरा सब कुछ अपने नाम कर लिया, तो ये ज़ख्म तो तुम्हारे दिए हुए ज़ख्मों के आगे कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद वुराल को काफ़ी अफसोस होगा और वो फिर भी हेज़ल के प्यार में डूबा रहेगा, यही सोचता रहेगा कि हेज़ल मेरी ज़िंदगी का बस यही एक मकसद है, इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ उस दिन को जीने के लिए जिस दिन तुम मुझे प्यार करोगी, तुम मुझे अपनाओगी अपने दिल से। जिस पर हेज़ल तो सो रही होगी, लेकिन वुराल उसे देखता ही रहेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे केनान भी हेज़ल की यादों में खोया हुआ होगा, डूबा हुआ होगा, गुस्से में होगा, अपनी बनाई हुई छोटी सी बोट फेंक डालेगा, जिस पर उसकी माँ आ जाएंगी हेज़ल की और उसे समझाने लगेंगी कि बेटा इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अगर हेज़ल आगे बढ़ चुकी है तो तुम भी बढ़ जाओ, उसे भूल जाओ। केनान हेज़ल की माँ से कहने लगेगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैंने उसे दिल दिया, अगर वो चाहती मेरी ज़िंदगी भी मुझसे ले लेती, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो उसने मेरे साथ इतने साल बर्बाद क्यों किए? मुझे ये बात समझ नहीं आती। उसके बाद अजीज़ तो ब्रा केनान से कहेंगे कि मेरे साथ इस्तांबुल आ जाओ, मिलकर बदला लेंगे वुराल से। वुराल और वुराल की फैमिली इस्तांबुल के लिए निकल ही रहे होंगे, जबकि बीच में रास्ते में केनान भी अपनी मोटर बाइक पर आकर उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेगा, जिस पर हेज़ल परेशान हो जाएगी। वुराल हेज़ल से कहेगा कि तुम गाड़ी में ही बैठी रहोगी, बाहर नहीं आओगी, जिस पर आदमी बाहर निकलेंगे केनान की बात सुनने के लिए। वुराल केनान को मछेरा कहकर पुकारेगा और कहेगा कि किस लिए तुम यहाँ पर आए हो, मेरे आगे किस लिए आकर तुमने मेरा रास्ता रोका। जिस पर केनान कहेगा कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने नहीं आया, बल्कि मैं ये पूछने आया हूँ कि तुमने मेरे बाप की दी हुई बोट क्यों जलाई, तुमने मेरे माजूर भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ा, उसको भी तुमने अपने ब्लैक मनी में फंसा दिया। जबकि वुराल इससे कहेगा कि हाँ भाई मछेरे, तुम हमें गुड बाय कहने आए हो इस्तांबुल के लिए। जिस पर केनान उसे एक ही बात बोलेगा और उसे कहेगा कि मैं बार बार नहीं बोलूँगा, एक दफ़ा ही तुम्हें कह रहा हूँ, मुझसे मेरी फैमिली से दूर रहो, मेरे भाई से। वुराल जाते जाते अपने गार्ड से कहेगा कि जब मैं इस्तांबुल से वापस आऊँ तो मुझे ये शख्स नज़र ना आए। उसके बाद आप देखेंगे सब लोग वुराल और वुराल की फैमिली इस्तांबुल पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनकी मेड सलमा हेज़ल को देखते ही परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल नाज जैसी दिख रही होगी। उन्हें बताएगी कि ऊपर की तरफ आपका रूम है। जैसे ही हेज़ल सीढ़ियों में चढ़ रही होगी, सीढ़ियों के ऊपर से अपने रूम की तरफ जा रही होगी, एक लड़की नीचे आ रही होगी, वो भी मेड होगी, जिस पर वो भी हेज़ल को देखकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल नाज जैसी दिख रही होगी और उसके हाथ में कुछ सामान होगा, कुछ नेकलेस होंगे जो कि नीचे गिर जाएंगे। वो नेकलेस वही होंगे जो कि वुराल ने नाज को पहनाए थे। नाज वो जो वुराल की एक्स वाइफ थी, जो कि बिल्कुल दिखने में हेज़ल जैसी थी, हूबहू हेज़ल थी। वुराल को नेकलेसेस देखते ही अपनी एक्स वाइफ नाज की याद आ जाएगी और वही याद आएगी जब वो नेकलेस नाज को पहना रहा था। उसके बाद आप देखेंगे वुराल और हेज़ल अपने कमरे में होंगे ऊपर, जबकि वुराल इससे कहेगा कि तुम मुझे नफ़रत करना कब छोड़ोगी। हेज़ल कहेगी कि मैं कभी भी तुमसे नफ़रत करना नहीं छोड़ सकती। वुराल कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे प्यार करने लगो। हेज़ल कहेगी क्या तुम पुराना वक्त वापस ला सकते हो, और अगर ले भी आओ तभी मैं तुम्हें नफ़रत करूँगी। तो वुराल इससे कहेगा ठीक है, अगर तुम मुझसे इतनी ज़्यादा ही नफ़रत करती हो तो ये चाकू इसी वक्त मेरे पेट में मार दो, मुझे मार दो, जान से मार दो, और फिर तुम्हें कभी भी अफसोस ना हो ताकि। जिस पर हेज़ल उसके पेट में ज़ोर से चाकू रख कर खड़ी हो जाएगी, लेकिन आखिरकार छोड़ देगी, चाकू को नीचे गिरा देगी, ये कहते हुए कि मैं तुमसे हमेशा नफ़रत ही करूँगी, चाहे तुम जो भी कर लो। तो व्यूअर्स नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे वुराल के आदमी केनान के पास आएंगे और उसे कहेंगे कि केनान साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ चलिए। केनान जाने से इनकार कर देगा साफ साफ। तो वो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे और केनान को बेहोश करके अपनी गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। ऐसे में ही आबरू उसे देख लेगी और हेज़ल को उसी वक्त कॉल करके बताएगी कि वुराल के आदमी केनान को गाड़ी में डालकर ले गए, वो मुश्किल में है, मेरी मदद करो। जिस पर हेज़ल का फ़ोन
वुराल ही तो सुन रहा होगा, वो उससे कहेगा हाँ हाँ बोलो और बताओ और क्या हुआ। जिस पर आबरू कहेगी कि तुम डील से हट कर काम कर रहे हो। वुराल ऐसे कहेगा कि अगर तुमने कुछ भी हेज़ल को बताया तो मैं भी ये बता दूंगा कि हेज़ल को मेरे पास लाने वाली तुम ही थी, इस सब के पीछे तुम ही थी, तुमने ही मेरी मदद की। जिस पर आबरू कहेगी कि हमारी ये डील तो नहीं हुई थी। तो चलिए व्यूज़, यहाँ तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।